हारो गांव में काली रात की चांदनी में एक रहस्यमय कहानी बुनी जा रही थी। यह गांव अपनी सुनसान सड़कों और छोटे-मोटे घरों से घिरा हुआ था, जिसमें बस थोड़ी बहुत ही आबादी रहती थी। लेकिन उस रात, जब चांदनी ने अपनी रोशनी से सभी को चांदनी से भरी रात में गुमराह कर दिया, तो वहां कुछ अजीब सा माहौल बन गया। गांव वाले अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि एक भूतिया कहानी गांव की ओर से फैल रही थी। कहते थे कि काली रात को गांव के पुराने पेड़ के नीचे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, और जिसने उसे सुना है वह बाद में कुछ दिनों तक ठीक नहीं रह पाया है। इस भूतिया कहानी ने गांव वालों को दहला दिया था, और सभी डर के मारे हुए अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। एक तरफ जहां चांदनी की किरणें सोने की तरह गांव को सजा रही थीं, वहीं दूसरी ओर गांव के पुराने पेड़ के नीचे एक अजीब सी आवाज़ सुनने को मिल रही थी। गांव का एक युवक नामक राज ने निर्भीक होकर गांव वालों से कहा, क्या हुआ अब? क्या यह सब सीरियस है? हमें ऐसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज ने अपने दोस्तों को संग लेकर गांव के पुराने पेड़ की ओर बढ़ते हुए कहा, हमें यह जानना चाहिए कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और क्या है। क्या यह सचमुच भूतिया है या कुछ और है? वे तीनों धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ते हुए चांदनी की रात का समर्थन कर रहे थे। रात की चांदनी में जंगली पथ पर चलते हुए उन्होंने वहां पहुंचा जहां आवाज़ सुनाई देती थी। पुराने पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना झूला था जो हवा में हिल रहा था। झूले के चलने की वजह से वह आवाज़ आ रही थी। राज की सही जानकारी के बाद गांव वाले भयभीत होने का कारण बूझकर निकले थे। राज ने कहा, देखो, यह कोई भूतिया आवाज़ नहीं है। यह झूला है जो हवा में हिल रहा है और उससे आवाज़ आ रही है। गांव वालों ने धीरे धीरे झूले के पास जाकर देखा और उन्हें अपने हैरानी में एक बड़ा सा गुफा मिला। गुफा में उन्होंने एक छोटी सी पाठशाला देखी जिसमें बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। यह सब देखकर गांव वालों ने समझा कि यह एक पुराना पाठशाला है जो गुफा के अंदर छिपा हुआ था। इस पाठशाला की छत झूले के ऊपर से टकरा रही थी, जिससे वह आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। राज ने हंसते हुए कहा, यह तो एक पुरानी पाठशाला है और यह झूला सिर्फ हवा में हिल रहा है। कोई भूत प्रेत की बात नहीं है, इससे हमें कोई खतरा नहीं है। गांव वालों ने राज की बातों को सुनकर धीरे धीरे डर से मुक्त होकर पुराने पेड़ के नीचे एकत्र हो गए। उन्होंने इस सारे मामले को समझाया और गांव को फिर से चांदनी से भरी रात का आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। इस कहानी ने सिखाया कि कभी-कभी हमारे डर और भ्रम हमें सच्चाई से दूर कर देते हैं और हमें अपने जीवन को सही दिशा में बदलने की ज़रूरत होती है। राज ने अपने साहस और निर्णय से गांव वालों को साबित किया कि भय को हराकर ही हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं।